बेटा पैरेलैक्स मेथड लॉन्ग डिस्टेंसेस को फाइंड करने का एक मेथड है। कैसे अप्लाई होता है वो देखते हैं। से देखिए हमारे पास स्पेस में एक ऑब्जेक्ट है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर एक सर्टेन एंगल सबटेंड कर रहा है। मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। इस एंगल को कहा जाता है पैरेलैक्टिक एंगल और पैरेलैक्स। इसी एंगल का नाम होता है पैरेलैक्टिक एंगल। अब मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस अवे है और इसका डायमीटर है d। तो हम लोगों ने पहले मैथ्स में पढ़ रखा है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस समय आर्क की तरह से एक्ट कर रहा है डायमीटर d और डिस्टेंस है s। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे किया जाता है ये हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। Say we have a question. The moon is observed. The moon is observed from two diametrically opposite points A and B on the earth. The angle theta subtended by or subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree 54 minutes. Given the diameter of earth is of the earth is 1.276 into 10 raised power 7 meter. Compute the distance of the moon from the earth. क्वेश्चन है कि अर्थ में दो डायमेट्रिकली अपोजिट लोकेशन से मून को ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ इस तरह का है। सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। से ये अर्थ है, यहाँ मून है। अर्थ की दो डायमेट्रिकली अपोजिट लोकेशन से मून को ऑब्जर्व किया जाता है। ये मून को ऑब्जर्व किया है। यहाँ जो एंगल थीटा बन रहा है उसकी वैल्यू गिवन है। थीटा इज 1 डिग्री 54 मिनट्स और जो ये डायमीटर है अर्थ का ये भी गिवन है। डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.276 इंटू 10 रेज़ पावर 7 मीटर। हमें ये डिस्टेंस s फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में वैसे तो कोई मुश्किल नहीं होती, इसमें सीधे कंसेप्ट यही लगना है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बट गलती कहाँ हो जाती है कि हम लोग एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट नहीं करते। फिजिक्स में हम लोगों को एंगल डिग्रीज में नहीं लेना होता, एंगल हम लेते हैं रेडियंस में।
और ये फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ ये सभी रफ वर्क है। 180 डिग्रीज पाई रेडियन के इक्वल होता है, यानी कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 रेडियन, रेडियन बोल रहा हूं मैं। 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, तो हम कह सकते हैं 60 मिनट्स आर इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, और 1 मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियंस। हर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। ये टाइम वाला डिग्री मिनट नहीं है, एंगल वाला है। हर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, therefore 60 सेकेंड्स आर इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियंस, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियंस। इसको कैलकुलेट करके रख लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये आता है 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.848 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। तो एक रिलेशन तो हम ये याद रखेंगे, दैट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.848 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। दूसरा रिलेशन अगर हमें सीधे मिनट में ही दिया हो उसके लिए भी याद रखेंगे। वन मिनट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियंस। ये रिलेशन हमें याद रखने। ये सभी रफ वर्क था। हमने निकाला 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.848 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। ये डाटा हम आगे यूज करने वाले हैं। तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास एंगल की वैल्यू तो है, हमें उस एंगल की वैल्यू को रेडियंस में बदलना होगा। सो गिवन इज थीटा इज 1 डिग्री 54 मिनट, और 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स प्लस 54 मिनट्स, दैट इज 114 मिनट्स। इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, 114 मिनट्स बन जाएंगे 114 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियंस। फाइंड करके रखते हैं इसकी वैल्यू। हंड्रेड एंड 14 इंटू 2.9, ये आया 330.6 इंटू 10⁻⁴ रेडियंस, या हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3.3 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस। एंगल आ गया है।
हम जानते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा होता है आर्क विच इज डी अपॉन रेडियस एस। तो एस क्या होगा, आर्क अपॉन एंगल। आर्क इज 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर डिवाइडेड बाय एंगल हमारा आया 3.3 इंटू 10⁻² रेडियन। तो 1.276 को हम डिवाइड करते हैं 3.3 से, इट इज 0.3866 इंटू 10⁻7 + 2 9 मीटर्स, और वी में राइट इट एज 3.86 इंटू 10⁸ मीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। Question is, when the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 seconds. Calculate the diameter of Jupiter. Calculate the diameter of Jupiter. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये जुपिटर है और ये अर्थ पर अगर ये लाइन हम यहां से सीधा मिला दें, ये अर्थ पर एक एंगल थीटा विच इज इक्वल टू 35.72 सेकेंड्स सबटेंड कर रहा है। इसका डिस्टेंस जो है अर्थ से वो है 824.7 मिलियन किलोमीटर। हमें डायमीटर निकालना है जुपिटर का। तो बेटा सबसे पहले तो जो थीटा है वो लिख लेते हैं। थीटा इज 35.72 सेकेंड्स। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.848 इंटू 10⁻⁶ रेडियंस। तो थीटा क्या आएगा यहाँ 35.72 इंटू 4.848 इंटू 10⁻⁶ रेडियंस। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रखते हैं। 35.72 इंटू 4.848 दैट इज 173.17 इंटू 10⁻⁶ रेडियंस।
डिस्टेंस हमें पता है 824.7 मिलियन किलोमीटर, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि 10⁻⁶। तो ये आएगा 824.7 इंटू 10⁻⁶, ये तो मिलियन हो गया। किलो मतलब 10⁻³ मीटर। सो डिस्टेंस इज 824.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 6 + 3 9 हो गए। अब हम जानते हैं एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू, ये मेन वर्क है, रफ नहीं है, डायमीटर ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस s। तो डायमीटर ऑफ जुपिटर विल बी s थीटा, दैट इज 824.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 173.17 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर्स। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 824.7 मल्टीप्लाइड बाय 173.17, तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके 142,813.299। अब बेटा यहाँ पावर देखिए, ये +9 है, ये -6 है, तो इंटू 10⁻³ रह गया। अब मैं इसको 1 2 3 4 5 डेसिमल को 5 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। तो डायमीटर ऑफ जुपिटर विल बी 1.428 इंटू 10⁻⁴, देखिए 5 + 3 8 हो गई, इंटू 10⁻⁸ मीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ जुपिटर। अगर आप इसे किलोमीटर में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 1.428 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।